कॉस्ट शीट में जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 4000 यूनिट्स और उसका कॉस्ट है 36,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 5000 यूनिट्स, सेल्स है 24,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है 25,000 यूनिट्स। अब इसको कैलकुलेट करना है किस बेसिस में? इसके कैलकुलेट करना है फीफो बेसिस में। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है कॉस्ट शीट में 2,40,000। ये आपको एग्जाम के टाइम में निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम किया है 2,40,000। सो बेसिकली द पर यूनिट कॉस्ट इज 9.60। कैसे आया? 2,40,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 25,000। इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑब्वियसली कर देंगे ऐड, दैट इज 36,000 इज द कॉस्ट। और लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब यही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 5,000 यूनिट्स। लेकिन इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका कॉस्ट सिंपली 5,000 इंटू क्या कर देंगे? 9.6। तो 5,000 इंटू 9.6 अगर करेंगे तो देखो वैल्यू कितना है? 48,000। तो इसको अगर लेस कर देंगे सो बेसिकली 2,28,000 विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन यहाँ आता है यहाँ पे 9.6 से हम क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? तो देखो 9.6 कौन सा लॉट का है? 9.6 करेंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन जो है वही लॉट का है। मतलब क्या? अगर फीफो में हम वैल्यूएशन करेंगे तो जो सेल्स हुआ है 24,000 का वो हम पहले ओपनिंग स्टॉक से लेंगे 4,000 और रिमेनिंग जो 20,000 है वो कहाँ से लेंगे? 25,000 से। यानी कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000 यूनिट्स का है वो कौन से ईयर का प्रोडक्शन से है? वो करेंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसमें। यानी कि ये जो 25,000 का पर यूनिट कॉस्ट है 9.60, इस रेट से ही हम क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके फीफो बेसिस में 48,000 का जो कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो आ जाएगा।